और इसी बीच अब आपको दूसरे पक्ष का भी प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना रिजवी ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है, जो एडवाइजरी जारी हुए इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, वो आप सुन लीजिए। तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। ये निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मैं कोई गुस्सा नहीं था, मैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ हूं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी लोमस ने बातचीत की है, आइए सुनते हैं। करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, मुजफ्फरनगर में आपने देखा किस तरीके से दुकान वालों ने अपनी पहचान और अपना नाम उजागर करके लिखा है नेम प्लेट के जरिए, और साथ ही लगातार ही जो विपक्ष है वो हमलावर हो चुका है। वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि धर्म को लेकर के लगातार राजनीति की जा रही है। एक सीमित प्रशासनिक दिशा निर्देश के आधार पर कुछ ज़रूर कन्फ्यूज़न था, लेकिन उस कन्फ्यूज़न को सरकार ने करेक्ट किया है और इस बारे में स्पष्ट रूप से लोगों की सुरक्षा, लोगों के आस्था के सम्मान के साथ जोड़ा है। और मैं मानता हूं कि इस पर किसी तरह के कम्युनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इस पर किसी भी तरह का कम्युनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करना ना तो मुल्क के लिए बेहतर है, ना किसी मजहब के लिए बेहतर है, ना मानवता के लिए। सीएम योगी की तरफ से भी कहा गया कि कांवड़ यात्री रूट पर सभी दुकान वाले अपनी पहचान उजागर करेंगे और लिखेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर श्रद्धा का सम्मान और श्रद्धा की सुरक्षा की बात हो तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपने भी ट्वीट करके अपना था, मैं जो है अस्पृश्यता के खिलाफ हूँ, लेकिन जो है वो श्रद्धा का सम्मान और आस्था का सम्मान और उसकी सुरक्षा होना ही चाहिए। क्या वो गुस्सा था सर? किसका? आपने जो ट्वीट किया था? नहीं, कोई गुस्सा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जो है वो स्पृश्यता, जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, उसके हम खिलाफ है, लेकिन आस्था का सम्मान, आपने पढ़ा नहीं, सम्मान होना ही चाहिए, इसके पक्ष में हूँ। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो सवाल उठा रहे कि हिटलर से कुछ लोग जो है सेकुलर शेरवानी में कम्युनल कारस्तानी के कारीगर हैं, तो हम क्या करें? कांवड़ यात्रियों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे हादसे में 3 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। ट्रेन हादसे के बाद राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने के दौरान हादसे का शिकार हुई थी ट्रेन। उत्तराखंड के रुड़की में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर, ट्रक की चपेट में आने से एक कावड़िए की मौत और घटना कैमरे में कैद हो गई। देहरादून पुलिस और एसडीआरएफ फिर बनी मददगार। रायवाला में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे व्यक्ति का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज टूटा, जिला प्रशासन ने आदेश दिए जांच के। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड, कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए, रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। मुंबई के एक जिम में आपसी विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे शख्स पर जानलेवा हमला किया। हमले का फुटेज भी सामने आ चुका है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़ी बाइक बनी आग का गोला, अज्ञात कारणों के चलते बाइक में लगी आग। यूपी के सीतापुर में मोबाइल की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह और काबू पाने की कोशिश में
टीम जुटी, लाखों का नुकसान हो गया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रांची से मेडिकल छात्रा को हिरासत में लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई को पटना से मिली थी सुरभि कुमारी की जानकारी। आरोपी छात्रा सुरभि ने सॉल्वर गैंग से जुड़े होने की भी बात कबूली। मॉनसून सत्र में मोदी सरकार लाने जा रही है 6 नए विधेयक। आपदा प्रबंधन कानून संशोधन विधेयक सहित 6 नए बिल पेश किए जाएंगे। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका और महिमा भी रहने वाली हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों के मालिक का नाम लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश। पूरे यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकान पर नाम का बोर्ड जरूर लगाया जाए, ये आदेश दिया गया है। अपनी पहचान छिपाकर दुकानें न खोलें। किसी भी विवाद से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। आपको बता दें कि श्रावण का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में कांवड़ लेकर जा रहे हैं भक्त। ऐसे में बड़ा आदेश योगी आदित्यनाथ का कांवड़ यात्रा को लेकर। तो देखिए, कांवड़ यात्रा पर पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि जितनी भी उस मार्ग में दुकानें हैं उन सब के बाहर बोर्ड होना चाहिए, दुकान मालिक का नाम होना चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अब योगी सरकार की तरफ से भी मोहर लग चुकी है। लेकिन आसपास के लोगों का क्या कहना है, वो इस फैसले के बाद कितने खुश हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है, हमारे संवाददाता जतिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्हीं की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, ठीक हाईवे पर जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है। और इसी रोड से एक तरीके से कांवड़ यात्रा गुजरती है। और आप देखेंगे ये हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफ़े है। उसके बाहर आप देखेंगे तो तमाम प्रोप्राइटर सलमान, प्रोप्राइटर निज़ामुद्दीन, प्रोप्राइटर फरमान जो कि मालिक है इस ढाबे के, उनके नाम लिखे हुए हैं। उसके नीचे जो स्टाफ है, जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, पंकज शर्मा स्टाफ, आशु स्टाफ, नानू वर्मा स्टाफ, राजू कंसब, ये सब लोग के नाम यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। और ये दुकान आप देख रहे हैं, ठीक हाईवे पर ये दुकान है। हालांकि सुबह के समय अब लोग भी कम है। दुकानदार से हम बात करते हैं। प्रशासन ने बोला था नाम चस्पा करने के लिए, तो आप लोगों ने नाम लिखे हैं बाहर? जी, हमारे से बोला गया था, कहने लगे कल तक अगर ना लगे तो हम ढाबा बंद करवा देंगे, तुम्हारा दुकानें बंद करवा देंगे सारी। फिर हमने जो है इस डर की वजह से हमने नाम लिखवा दिए। क्या फ़र्क पड़ा नाम लिखवाने से? फ़र्क इतना पड़ा कि अब देखो खाली बैठे हुए पूरे होटल के अंदर देख लो, एक भी गाड़ी नहीं रुक रही, कोई वो नहीं, मामला नहीं। नाम पढ़ते हैं आगे निकल जाते हैं, नाम पढ़ते हैं आगे निकल जाते हैं। पहले कितनी सेल होती थी और अब कितनी हो रही है? पहले हमारी जो है 24 घंटे की सेल जो है 10 से 12 हज़ार की हो रही थी, अब 2,000 रुपये की हो रही है। या लोगों, प्रशासन ने बोला कि आप नाम चस्पा कीजिए, इन्होंने फ़ोटो ही इस तरीके से चस्पा कर दिया। और जो लोग काम करते हैं, मालिक है, उन सब की फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है। इन सब, ये सारे लोग यहाँ काम करते हैं, ये सब मालिक हैं यहाँ के? नहीं, काम भी करते हैं, मालिक भी हैं, सब हैं। अच्छा, नाम लिखने के बाद क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है सेल को लेकर, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि जब से नाम लिखा है कि सेल कम हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, तो सोच है लोगों की, कुछ काम भी हल्का चल रहा है, इसकी वजह से भी फ़र्क पड़ रहा है। ये तो अच्छी बात है, नाम लिखे गए हैं। आगे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे मालूम हो जाएगा किसकी दुकान है, कौन है, क्या है। ये तो अगर प्रशासन ऐसे फैसले ले रहा है तो लोगों को क्या अच्छा है, बुरा है? अच्छी बात है। आप सहमत हैं? सहमत है, बिल्कुल सहमत है। सर, कोई फ़र्क पड़ रहा है नाम लिखने से? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यापार पर इसका असर पड़ रहा है। नहीं, अभी कोई असर नहीं है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अगर ऐसा बोल रहा है तो कुछ लोगों का विरोध भी कल हुआ, हम देख रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज विरोध करती है। आम जनता क्या सोचती है मुजफ्फरनगर? नहीं, आम जनता तो खुश है इस फैसले से। देखो, जिसका दिल करेगा वो खाएगा। अगर मान लो खा लिया, अब बाद में पता लगा कुछ और मुसलमान है तो दंगे का, उस झगड़े का वो हो जाता है। अब सबको पता, जिसका दिल करेगा वो देख के आएगा, और उसका दिल करेगा तो खाएगा, नहीं खाएगा। कोई दंगे का मतलब राजनीति अगर हो तो सही है, गलत है? वो गलत कर रहे हैं, गलत करे। इससे फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है कि जिसका दिल करेगा वो खाएगा। वो लोग कहते हैं सेल पे असर पड़ रहा है, वैसा कुछ है? आप खुद दुकान चला रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेल पर कोई असर नहीं है, सब ठीक है।